आज के इस लेक्चर में आप लोग देखेंगे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, नलिटी, नॉर्मल फॉर्म। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, नलिटी क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, उसके आप क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चंस में, एक क्वेश्चंस लेते हैं अपन यहाँ पे, जिसमें दिया है अपन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसकी जो साइज है वो है अपने पास यहाँ पे 3 × 3। यहाँ पे मैंने रैंक और नॉर्मल फॉर्म मैट्रिक्स इसका थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कशन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि मैथ्स में दो चीज़ होती हैं, एक तो मेथड होती है और एक फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो ये मेथड बेस्ड पूरा क्वेश्चन है आप पूरा इसका मीनिंग भी समझ जाएंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो जब भी आपको क्वेश्चंस में रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने को है, नलिटी फाइंड करने को है, नॉर्मल फॉर्म फाइंड करने को है, तो उसकी 3 मेथड होती हैं। अपन फर्स्ट वाली मेथड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको इसको कैपिटल ए से डिनोट कर देना है। जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है उसको ए बी सी किसी से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पे जो एज इट इज मैट्रिक्स दिया है उसको आप लिख लेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख लेंगे, वो किसी भी साइज का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। फर्स्ट कंडीशंस इसके अंदर यहाँ पे 1 होना चाहिए, अगर 1 नहीं है तो अपन 1 बनाते हैं। अब 1 ये 1 है, इसका यूटिलाइज करके अपन को इसको पूरे को 0 1 में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, तो ये रो होती हैं और ये कॉलम्स होते हैं। तो पहले मैं ऑपरेशन लगाऊंगा इसमें C2 × 2 में C2 - 2 × C1। अगर मैं इसमें से 2 का मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे ही अपन C3 × 2 में C3 माइनस का 3 × C1। पहले अपन इसमें कॉलम का ऑपरेशन लगा देते हैं, बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग चलना है। पहले अपन इन दोनों को 0 बनाएंगे, फिर इनको 0 बनाएंगे। ऐसा नहीं कि नॉर्मल फॉर्म फाइंड करने के लिए, रैंक निकालने के लिए, नलिटी लगाने के लिए आप कोई भी ऑपरेशन लगा दें, नहीं, आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा अपन डिटेल में समझेंगे, समझ रहे हैं, कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब जब आप ये ऑपरेशंस लगाओगे, जब यहाँ कॉलम के ऑपरेशंस लगाएंगे तो आप यहाँ पे कॉलम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। फर्स्ट कॉलम एज इट इज है, उसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे आप चाहे तो अभी मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, C2 एज इट इज लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस लगा दिया मैंने यहाँ पे, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8, 7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 14। अब C3 एज इट इज है 3 6 9 माइनस माइनस माइनस। अब C1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 21। तो ये मैंने एज इट इज लिख दिया है। बहुत सारे लोग इसको डायरेक्ट भी लिख देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन भी डायरेक्ट लिखेंगे। और एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना, जब आप रो के ऑपरेशन लगाएंगे तो रो के अकॉर्डिंग लिखेंगे, कॉलम का ऑपरेशन लगाएंगे तो कॉलम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब C1 एज इट इज है 1 4 7 और ये 2 - 2 0, उसी के लिए अपन ऑपरेशन लगाता है। यहाँ पे -3 -6 और यहाँ पे 0, ये बचेगा -6 और यहाँ पे बचेगा -12। बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे आप ये ना सोचें कि इनमें मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा दूं, इनको 0 बना दूं, नहीं, पहले अपन इनको 0 बनाएंगे फिर इनको 0 बनाएंगे। तो आप इनको 0 बनाएंगे तो ये अपना R1 है, ये R2 है और R3। तो पहले कॉलम का ऑपरेशन लगाए, अब रो के ऑपरेशन लगाते हैं। तो यहाँ पे आप इसको R2 × 2 में R2 - 4R1 और यहाँ पे R3 × 2 में ये कितना हो जाएगा, R3 - 7R1 में R1 में 4 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। और ये बात आपको पहले से पता है, 12th में आपने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। R2 यहाँ लिखा है तो यहाँ भी R2 लिखते हैं, सामने वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। अब अपन इसको मैं यहाँ से थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ। तो ये जो अपने पास, और ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि रो के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो रो के ऑपरेशन लगे तो रो के अकॉर्डिंग लिखेंगे। R1 में कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा है तो वो एज इट इज लिख देंगे। अब R2 - 4R1, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर इसको माइनस करेंगे 0 और -3 - 4 × 0, तो वो माइनस का 3 रहेगा। और -6 - 0 × 4, तो वो भी -6 रहेगा। और यहाँ पे अपन इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ 4 - 1 × में 4, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। दूसरा इसको भी लिख के बता देता हूँ मैं, -3 × -3 -0 × 4, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल जब ये 2 0 बन जाते हैं तो इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहते हैं। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, इसकी आगे के स्टेप्स को अपन लेते हैं।
तो देखिए जब आपके पास ये दोनों जीरो बन गए तो आप सोचिए 75% आपका काम हो गया है, अब थोड़ा सा बचा हुआ है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इनको जो दिख रहा है उसमें लोकल ऑपरेशन दिख रहा है, ये R2 है, इसमें अगर मैं एक ऑपरेशन लगा दूं R2 टेंस टू -1/3 R2, और इसमें R3 टेंस टू में एक ऑपरेशन लगा देता हूं माइनस का 1/6 R3, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास A इक्वल टू में 1 0 0, और यहाँ पे अपने पास ये थोड़ा जीरो को अच्छा बना देते हैं, और ये बचेगा 0, ये 1 बचेगा, और ये भी 2, और ये भी 0, और ये 1 और 2। जब आप रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बिल्कुल एक एक्यूरेट आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी उठा के ऑपरेशंस लगा दिए तो आंसर नहीं आएगा। अब ये R1 है, R2 है और R3, तो R2 में से R3 को अपन डिवाइड कर दे, माइनस कर देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे ऑपरेशन लगा देते हैं R3 टेंस टू में R3 माइनस का R2 ऑपरेशन लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा A इक्वल टू में R1 एज इट इज है 1 0 0, और R2 भी ऐसा है 0 1 2, ए भी कितना हो जाएगा 0 -0 0, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0, तो ये देखिए आपके पास सभी जगह 1 0 बन गए। अब अपन को कहाँ पे जाके रुकना है ये आपको कैसे पता होना चाहिए, तो देखिए एक चीज़ समझना, कभी भी कोई भी एलिमेंट होता है तो उसकी 4 डायरेक्शन होती हैं। जैसे ये 1 है तो इसके 4 और 3 साइड जीरो आ रहा है, एक ऊपर जीरो आ रहा है, एक इधर जीरो आ रहा है, एक इधर, लेकिन इधर डिजिट आ रहा है, तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, दोनों के पैरेलल में कोई डिजिट चलती है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। तो देखिए अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इनमें ऑपरेशंस लगा देंगे, ये C1 है, C2 है और C3, तो यहाँ पे अपन ऑपरेशन लगा देंगे C3 टेंस टू में C3 माइनस 2 इंटू C2। अब A इक्वल टू में तो आपके पास ये बचेगा 1, और ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है, कॉलम के ऑपरेशन लगाएंगे तो कॉलम के अकॉर्डिंग लिखेंगे, रो के ऑपरेशन लगाएंगे तो रो के अकॉर्डिंग लिखेंगे। 0 -0 0 होगा, ये भी दोनों माइनस होकर 0 हो जाएगा और 0। तो देखिए ये पूरा मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो गया, 0 0 1 में कन्वर्ट हो गया। जब भी आपको नॉर्मल फॉर्म रैंक नलिटी निकालने को आए तो आपको यहाँ तक लिखना है। और एक और चीज़ मैंने ये बात आपको पहले बताई नहीं थी कि रैंक क्या होती है, नलिटी क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, वो अब मैं बताने वाला हूँ उसके अंदर। तो यहाँ पे एक 2 × 2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है जिसको अपन यहाँ पे अभी लिखते हैं। तो ये क्या, इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको I2 बोलेंगे, और यहाँ पे अपन इसको आप 0 0 0 लिख देंगे। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नेम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड नेम दे देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कितने 1 बचे हैं, तो आप बोलेंगे 2 1 बचे हैं, तो इसकी जो रैंक होगी, रैंक को रो ऑफ ए से डिनोट करते हैं और बहुत सारी बुक्स में स्मॉल r से भी डिनोट करते हैं, तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी। अब रैंक क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स छुपा होता है, उस मैट्रिक्स की साइज को जो पहचानने का तरीका होता है उसी को रैंक बोलती है। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसकी साइज 2 है, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसकी नलिटी, तो नलिटी के लिए बात करें तो नलिटी जो होती है उसका फॉर्मूला बहुत सारी बुक में m-n और ये सब लिखा रहता है, लेकिन मैं अपना फॉर्मूला बताता हूँ जिसमें आप लोग लिखोगे ऑर्डर माइनस रैंक, ये फॉर्मूला। तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है सेम ऑर्डर है 3 × 3, तो आप यहाँ पर ऑर्डर 3 ले लेंगे। इसकी रैंक कितनी है, 2 है, तो इसका नलिटी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो रैंक इसकी 2 आ गई, नलिटी 1 आ गई। अब बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म की, नॉर्मल फॉर्म। तो देखिए नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो है उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। अब देखिए एक बार वो समझे, क्योंकि क्वेश्चन में अपन ने समझा है, कंप्लीट नहीं किया है, इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। अब देखिए समझिए इसको। तो देखिए आपको क्वेश्चंस कभी भी आए तो एक दो चीज़ होती है मैथ्स में, एक तो फार्मूला बेस्ड होता है और एक मेथड बेस्ड होता है। तो ये पूरा फार्मूला बेस्ड नहीं है, ये पूरा मेथड बेस्ड है, इसमें मेथड लगी है। तो आप एक क्वेश्चंस को समझें, उसके वापस उसी मीनिंग समझेंगे। कोई भी साइज का क्वेश्चन सजाए, हो सकता है 3 × 3 का है, हो सकता है 3 × 4 का है, कोई भी साइज का एक मैट्रिक्स है, उसके ऊपर लिखा रहेगा रिड्यूस नॉर्मल फॉर्म, फाइंड नलिटी, फाइंड रैंक। तो आपको ये मेथड चलना है। और दूसरी मेथड और होती है, एक माइनर फॉर्म होती है और एक एक्विवैलेंट फॉर्म होती है, वो भी अपन इस लेक्चर के बाद पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट कंडीशंस कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, और अगर 1 नहीं है तो अपन 1 बनाएंगे। इनको 1 बनाने के लिए आपको कॉलम ऑपरेशन बनाना पड़ेंगे। सबसे पहले अपन इनको 0 बनाएंगे, जिसके लिए अपना ऑपरेशन लगाया, यहाँ पे 1 है तो उसमें 2 को मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दो। ये नहीं देखना कि नीचे क्या होगा, वो बाद में देख लेंगे। फिर सेकंड अपन रो के ऑपरेशन लगा के इनको 0 बनाएंगे और इसके बाद जैसे ही ये 0 बन जाए, 2 स्टेप ये और ये जब 0 बन जाए तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बहुत इजी हो जाता है, इनको कुछ ऑपरेशन लगा के रो या कॉलम के आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, पूरे मैट्रिक्स को 0 1 0 1 में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक लिमिट ऐसी आएगी जिसके बाद ऑपरेशन ही नहीं लगेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, तो इस 1 को आप किसी भी कंडीशन में 0 नहीं बना सकते, क्योंकि इधर इसके साइड 0 है, इधर इसके 0 है, ऊपर कुछ नहीं 0 है, इधर 0 है, तो इसमें कोई भी ऑपरेशन नहीं लगेगा। इस 1 की बात करें तो ये किसी कंडीशन में 0 नहीं बनेगा, क्योंकि इसके चारों साइड क्या है 0 है, तो ये किसी भी कंडीशन में किसी भी रो या कॉलम के ऑपरेशन से 0 नहीं बनेगा। तो आपके पास 2 1 बचे हैं, तो इसका मतलब रैंक इसकी 2 हो गई है। अब नलिटी की बात करें तो नलिटी का फॉर्मूला होता है ऑर्डर माइनस रैंक। इसका ऑर्डर जो है 3 × 3 का और स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसकी नलिटी कितनी है, और नलिटी के लिए 3 - 2 मतलब क्या बनेगा, इसका 1 बनेगा। और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को उसका नॉर्मल फॉर्म बोलेंगे। अब दूसरी कंडीशंस, इसका जो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता तो नलिटी केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की ही फाइंड कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन से अपन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले लें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन और लेता हूँ, पहले इसको रब कर देते हैं। और हमारे YouTube चैनल पे आप बिल्कुल बने रहें, क्योंकि इस YouTube चैनल पे सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, चाहे कॉमर्स हो, बायो हो, कॉलेज, BSc, BCA, ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस लगती हैं। अब अपन एक क्वेश्चंस और लेते हैं, जिसमें मैं ले लेता हूँ एक क्वेश्चंस और ले लेता हूँ यहाँ पे, जिसमें अपन को दिया है 1 3 1 और ये दिया है 3 9 3 और 4 12 4 और यहाँ पे 3 9 1। ये क्वेश्चन है जिसकी साइज है 3 × 4। इसके पहले अपन स्क्वायर मैट्रिक्स लिया था और अभी अपन ने जो मैट्रिक्स लिया है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अब आपको ये क्वेश्चंस मैंने HK पाठक की बुक से लिए हैं, आप DC अग्रवाल की बुक्स भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप BE के स्टूडेंट हैं, BTech के स्टूडेंट हैं, BCA के स्टूडेंट हैं, BSc के स्टूडेंट हैं, A to Z किसी की भी स्टूडेंट्स हैं, कोई भी लेवल के स्टूडेंट हैं, सभी में रैंक नलिटी नॉर्मल फॉर्म आता है, तो उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब अपन सबसे पहले ये जो आपके फॉर्म दिख रहा है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो 1 तो अपने को भगवान की कृपा से दिया है, तो इनको 0 बनाएंगे। तो इनको 0 बनाने के लिए कॉलम ऑपरेशन लगते हैं, तो अपन लिख देंगे C2 × 2 में C2 - 3 C1, एज इट इज लिख देंगे C3 × 2 में C3 - 4 C1, ऐसे ही लिख देंगे C4 × 2 में C4 - 3 C1। ये अपन ने तीनों ऑपरेशन लिख दिए हैं। अब यहाँ पे इन ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे, आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और ये बात मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, जब रो के अकॉर्डिंग लिखेंगे, रो कॉलम के ऑपरेशन लगाएंगे तो कॉलम के अकॉर्डिंग लिखना, रो के ऑपरेशन लगाएंगे तो रो के ऑपरेशन लिखना। 1 3 1 फर्स्ट को लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे माइनस था, सभी जगह माइनस लगा दिया। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब C3, तो C3 कितना है 4 12 और 4 माइनस माइनस माइनस। अब इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इसमें 12 और ये भी कितना हो जाएगा 4। अब ऐसे ही अपन यहाँ पे C4, तो C4 कितना है 3 9 1 माइनस माइनस माइनस। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये 3 हो जाएगा, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे, पूरे को सॉल्व करते हैं, तो C1 एज इट इज है और ये कितना हो जाए 0 0 0। आप एक रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे और एक नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे अपन ने इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसको माइनस किया है, तो ये अपने पास कितना है, यहाँ पे -2 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे C4 में, तो C4 1 था, 1 - 3, तो अपने पास -2 बचेगा। देखिए सभी जगह 0 1 0 1 कन्वर्ट हो गए हैं। तो अब इसके बाद अपन क्या लगेंगे, अभी अपने कॉलम ऑपरेशन लगाए, कॉलम के अकॉर्डिंग लिखा, और अपन रो ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं। तो रो ऑपरेशंस को जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, R2 × 2 में R2 - 3R1, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देंगे। एज इट इज R3 × 2 में, तो ये कितना हो जाएगा R3 - R1। तो अपन यहाँ पे किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अपन को डायरेक्टली सभी को क्या बनाना है, 0 1 0 1 बनाना है। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं अपन इसी क्वेश्चंस को। तो ये क्या हुआ अपने पास A = में, और R1 में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो R1 एज इट इज लिख दो 0, और ये भी 0 0, ये अपन ने एज इट इज लिख दिया है।
अब यहाँ पे आप 3 का मल्टीप्लाई कैसे माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये तीनों 0 हैं तो 0 में 0 को माइनस करो, किसी का मल्टीप्लाई करो तो 0 रहेगा, तो मैं इनको एज इट इज लिख देता हूँ। अब इसमें से डायरेक्ट मैं इसको माइनस करूंगा तो ये 0 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, और ये भी 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। इसमें से -2 माइनस 0 तो वो -2 रहेगा। अब अपन इसमें चाहे आप कॉलम का ऑपरेशन लगा दो या रो के ऑपरेशन, इसको 1 बनाना है, मतलब नॉर्मल फॉर्म, रैंक, नलिटी सभी में 0 1 फॉर्म में बनाना होता है, उसमें कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, R3 × 2 में तो इसको कर देंगे -1/2 और R3, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दें तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 1 0 0 0। यहाँ पे ये 0 0 0 0 और यहाँ पे 0 0 0 -1/2 का 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही ये बचेगा। अब डायगोनली 1 आना चाहिए, तो इनको इंटरचेंज कर देते हैं, किस किस को, इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेशन लगा देते हैं C2 इंटरचेंज C4। अब यहाँ पे इंटरचेंज जब करेंगे तो C1 एज इट इज है 1 0 0, इनको इंटरचेंज करेंगे तो 0 0 1 और ये 0 0 0 0 0 0 बचेगा। सर मैं थोड़ा सा ज़्यादा ब्रीफली समझा रहा हूँ, इसका मीनिंग ये है कि आपको इसको सीखना है, ये ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपको सीखना है। इस मेथड को आप सीख गए तो आगे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं इनको इंटरचेंज कर देता हूँ, R2 R3 को इंटरचेंज कर देता हूँ क्योंकि डायगोनली 1 आना चाहिए, और मेरे को यहाँ भी दिख गया है कि इसकी रैंक 2 हो गई है। अब इनको इंटरचेंज करेंगे तो R2 इंटरचेंज करेंगे किससे, अपन R3 से। जब इनको इंटरचेंज करेंगे तो A इक्वल टू में तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 1 0 0 0, और यहाँ पे अपन इनको इंटरचेंज करेंगे तो 0 1 0 0, ये कितना बचेगा अपने पास 0 0 0 0 बचेगा। अब इसकी साइज 3 × 4 है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नेम दे देते हैं क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 × 2 का मैट्रिक्स बन रहा है, इसलिए अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था उस टाइप से भी आप यहाँ पे 0 0 करके ऐसे लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब इसकी रैंक की बात करें तो इसकी जो रैंक है, रैंक बनेगी इसको रो ऑफ ए, वो कितना बनेगा अपने पास 2 बनेगा, क्योंकि 2 × 2 का इसके अंदर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, इसलिए इसकी रैंक कितनी होगी 2 होगी। अब बात करते हैं नलिटी की, तो एक चीज ध्यान रखना, नलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला, नलिटी स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है, नलिटी के लिए फॉर्मूला होता है ऑर्डर माइनस रैंक। अब ऑर्डर, अब इसका जो ऑर्डर है वो तो 3 × 4 का है, तो क्वेश्चन उठता है कि सर 3 लें कि 4 लें। तो एक चीज ध्यान रखना, नलिटी ओनली डिफाइन स्क्वायर मैट्रिक्स, नलिटी स्क्वायर मैट्रिक्स की ही फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नलिटी कैन नॉट बी डिफाइंड, नलिटी कैन नॉट बी डिफाइंड, कैन नॉट बी डिफाइंड, नलिटी केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की ही डिफाइन कर सकते हैं, बाकी किसी की नहीं निकाल सकते। अब नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो नॉर्मल फॉर्म, तो इसका जो नॉर्मल फॉर्म है तो वो क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, नॉर्मल फॉर्म बोलेंगे ऐसा। तो देखिए एक बार और समझे इस क्वेश्चन, क्योंकि आपको इसे सीखना है। जब भी आपको रिड्यूस नॉर्मल फॉर्म आए, रैंक फाइंड करने को आए, नलिटी फाइंड करने को आए, तो आपको ये मेथड अप्लाई करना है। आपको एक मैट्रिक्स दिया होगा, उसकी आप साइज लिख लें, ऑर्डर लिख लें, पहले आपको यहाँ पे 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं दिया है तो आप 1 बनाओगे, कैसे बनाएंगे आप, इनके रो कॉलम ऑपरेशन लगा के आप 1 बनाओगे। सबसे पहले इनको 0 बनाएंगे, और इनको 0 बनाने के लिए कॉलम ऑपरेशन लगते हैं, और इनको 0 बनाने के लिए रो ऑपरेशन। तो पहले अपने कॉलम ऑपरेशन लगा दिए, और मैंने यहाँ पर थोड़ा डिटेल में लिख दिया कि इनमें से 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, इधर 4 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, तो ये 0 हो गया। जैसे ही आप ये ऑपरेशन लगा देते हो और फिर इसके बाद इसमें अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो ये भी 0 हो जाएंगे। तो पूरे क्वेश्चन में 0 1 0 1 कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन सही करोगे आपको दिखने लगेगा कि 0 1 0 1 कन्वर्ट हो जा रहे हैं। अपन यहाँ पे सभी जगह 1 0 1 0 बनाने वाले हैं। तो ये -2 है,
तो -2 को 1 बनाने के लिए आप चाहो तो C4 में -1/2 का मल्टीप्लाई कर दो, या R3 में -1/2 का मल्टीप्लाई कर दो। मैंने R3 में -1/2 को मल्टीप्लाई करा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर तो 0 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। अब इनको इंटरचेंज कर दिया, जिसके कारण यहाँ पे 2 × 2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है। इसका मीनिंग ये होता है कि इसकी जो रैंक है वो 2 हो गई है। और नलिटी, ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, नलिटी केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की ही फाइंड कर सकते हैं। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसकी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे उसका नलिटी का फॉर्मूला जो है ऑर्डर माइनस रैंक है। अब ऑर्डर में आप 3 लोगों की 4, तो अपन फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी चीज यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को नॉर्मल फॉर्म बोलती हैं। इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपली इसमें एक मेथड लगती है जो कि मैं आपके सामने बार बार यहीं पर बोल रहा हूँ। अभी मैं एक क्वेश्चन और लेने वाला हूँ उसके अंदर। आज के इस लेक्चर में हम आपको रैंक, नलिटी, नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चंस करा रहे हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं उसके क्वेश्चंस कराएंगे। बीएससी, बीई, बीटेक, आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो, सबको ये काम आने वाला है। तो देखिए, अब मैं इसको थोड़ा और रब कर देता हूं जिससे ये क्लियर दिखेगा। चलिए अब एक क्वेश्चंस और ले लेते हैं अपन यहाँ पे। अब थोड़ा बड़ी साइज का क्वेश्चंस ले लेते हैं, 4 × 4 का क्वेश्चंस ले लेते हैं। जो क्वेश्चन दिया है 0 1 3 1, ये मैंने क्वेश्चंस लिखा हुआ है। और यहाँ पे अपने पास 1 0 1 1, और यहाँ पे अपने पास माइनस का 3 1, ये -3 1 0 2 -2, ये क्वेश्चंस ले लिए हैं। और यहाँ पे अपने पास -1 1 2 0, ये अपन ने क्वेश्चंस ले लिया है। एक बार मैं इसको रीचेक कर लेता हूँ, बोर्ड काफ़ी बड़ा है तो ऊपर क्वेश्चंस लिख रखे हैं मैंने 0 1 3 1 और 1 0 1 1, -3 1 0 -2 -1 1 2 0, ये क्वेश्चंस लिया हुआ है। इसके अंदर 4 रो हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो इसकी साइज 4 × 4 है। अब बात करते हैं इसके लिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज अपन, मैंने क्या बोला, यहाँ पे 1 होना चाहिए। अब 1 नहीं है, तो 1 नहीं है तो आप चाहो तो इनको इंटरचेंज करके 1 बना लो, इंटरचेंज कर देते हैं, और या बाद में भी इंटरचेंज कर दें क्योंकि यहाँ से ऑपरेशंस लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा C3 टेस्ट 2 में C3, और यहाँ पे +3 × C2। अब C2 से लगा रहा हूँ मैं क्योंकि C1 को बाद में इंटरचेंज कर देंगे। अब यहाँ पे अपने पास जो माइनस है तो इसको प्लस करना है, कुल मिला के अपन को 0 बनाना है उसको। अब 0 बनाने के लिए आप, कभी माइनस होता है तो प्लस करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा। और C4 टेंस टू में, तो ये कितना हो जाएगा C4 + C2, अपन दोनों को डायरेक्ट प्लस कर देंगे, 0 हो जाएगा। इन ऑपरेशंस को अप्लाई कर दें। तो मैंने C1 में कुछ भी नहीं किया है तो C1 एज इट इज है, C2 में भी कुछ नहीं किया है तो C2 भी एज इट इज है, तो C2 को एज इट इज आप लिख दें। रो कॉलम का ऑपरेशन लगा लें, इसलिए कॉलम लिखेंगे। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करेंगे 0, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो C3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 1, और इसमें तो ये तो 1 ही रहेगा। इसमें आप यहाँ पे करोगे 0 × 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस कर रहे हैं। और इसके अंदर आप चाहो तो इसको ऐसा लिख लिया करो, C3 -2 है, प्लस का 3 × 1, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा +1। इनको मैं रब कर देता हूँ। बिल्कुल क्वेश्चन सही होना चाहिए। इनिशियली एक स्टेज आएगी जब आप इसको सही करने लगेंगे, और इनको मैं डायरेक्ट प्लस करूँगा तो ये 0, और इनको डायरेक्ट प्लस करेंगे तो 1, इनको डायरेक्ट प्लस करेंगे 3, और इनको डायरेक्ट प्लस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो देखिए, आप फर्स्ट जो रो है उसमें 0 0 हो गए, इनको अभी इंटरचेंज कर लेंगे थोड़ी देर बाद ना। अब इसके बाद इनको 0 बनाना है तो ऊपर फर्स्ट वाला एलिमेंट तो 0 है। अब अपन यहाँ से चालू कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, R2 टेंस टू में, R3 टेंस टू में, तो इसको क्या कर देंगे R3 - 3 R2। ऐसे ही यहाँ पे इनको डायरेक्ट माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास R4 टेंस टू में R4 - का R2, डायरेक्ट कर देते हैं। तो इनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये बात मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि रो के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो रो के ऑपरेशन तो रो के अकॉर्डिंग लिखना। तो फर्स्ट रो में कुछ भी नहीं किया, उसको ऐसे कैसा लिख दो 0 1 0 0। अब सेकंड जो रो है उसमें भी कुछ नहीं किया, तो उसको भी एज इट इज लिख दो 1 1। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 0। इसमें तो ये कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 1 - 3 × 0, तो आप यहाँ पे 1 ही बचेगा। और इसमें आप यहाँ पे 1 है, 3 का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो ये 0। इसमें 1 है तो 3 का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब इसमें डायरेक्टली माइनस कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, R4 1 - 0 तो 1 ही बचेगा। इसमें आप डायरेक्ट माइनस करोगे तो 0 0 बचेगा, ठीक है।
अब आप देखें तो ये वाले सभी जीरो बन गए, ये जीरो बन गए। अब आप अपने अकॉर्डिंग कुछ ऑपरेशंस लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, जैसे कि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि मैं अगर इसको इसमें से माइनस कर दूं तो ये जीरो हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, एक लिमिट ऐसी आती है कि जब ये जीरो शिफ्ट होने लगते हैं, अगर आपने इनको जीरो बनाया है तो ये वाले जीरो खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एक लिमिट के बाद खुद दिखने लगेगा कि कौन से ऑपरेशन सही है, कौन से ऑपरेशन गलत हैं। तो मैं अब कुछ अपने अकॉर्डिंग ऑपरेशंस लगाऊंगा। इस वाले वन का यूज़ करके इनको जीरो बनाना है मुझे, और इस वाले वन का यूज़ करके इनको जीरो बनाना है। तो पहले मैं यहाँ पे रो के ऑपरेशन लगाता हूँ। तो ये R1 है, R2 है, R3। तो R3 टेंस टू में ये क्या हो जाएगा, R3 माइनस का R1। ऐसे ही अपन यहाँ पे जो R4 है तो इसको लिखेंगे R4 टेंस टू में R4 माइनस का R1। तो पहले लिख देते हैं अपन यहाँ पे इसको। अभी अपन ने यहाँ पे R1 में कुछ नहीं किया तो R1 को ऐसे कैसे लिखा, 0 1 0 0, और यहाँ पे अपन ने ये भी लिखा हुआ है। तो कितना है अपने पास, R2 1 0 1 और 1, ये लिख रखा है। अब 0 माइनस 0 तो ये तो 0 रहेगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 माइनस 0 तो 0 रहेगा, और ये भी 0 रहेगा। यहाँ पे भी अपन इसको 0 माइनस 0 0 रहेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये दोनों 0 हैं तो इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अब अपन बात करते हैं इस वाले वन का यूज़ करके इनको 0 बना देते हैं। तो ये कॉलम C1 है, C2 है, C3 है, C4। तो यहाँ पे अपने पास C3 टेंस टू में ये हो जाएगा C3 माइनस का C1। ऐसे ही C4 टेंस टू में C4 माइनस C1। तो इसमें अप्लाई करते हैं ऑपरेशंस। तो अब C2 C3 C4 में चेंज हुआ है, तो C1 एज इट इज़ 0 1 0 0, और ये भी कितना है 1 0 0 0, और यहाँ पे अपन जब अब C3 की बात करें तो 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे 0 0। अब एज इट इज़ ये भी 0 रहेगा और ये भी 0 हो जाएगा, बाकी सब 0 एज इट इज़ है। अब आप देख पा रहे होंगे कि पूरे उसमें 0 1 0 1 हो गया। अब अगर इस वन को 0 बनाना है तो आप इसके पैरेलल कोई भी डिजिट है क्या, नहीं। इसके इधर साइड 0 है, इधर साइड 0 है, इधर साइड 0 है, इधर भी 0 है, कुछ नहीं तो 0। मतलब ये दुनिया की कोई भी कंडीशन इसको 0 नहीं बना सकती। इसको 0 बनाना है तो देखो इसके इधर 0 है, इधर 0, नीचे